वफादारी के साथ खुदावन ने कलाम पाक में फरमाया, खुदावन ने कहा कि तुम उन सब बातों पर अमल करो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया। तो खुदावन हुक्म क्या कहते हैं? हुक्म खुदावन ने ये दिए हैं। खुदावन कहते हैं कि जब तुम मेरी इबादत करो मैं तुम्हारे रोटी पानी पर बरकत दूंगा और तुम्हारे बीच में से बीमारी को भी दूर करूंगा। और खुदावन की इबादत करने के वजह में बहुत सी नेमतें, बहुत सी बरकतें, यहाँ तक कि आसमान पर हमें खुदावन घर देने की भी कुदरत रखते हैं। हालेलुया। खुदावन यीशु ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। खुदावंद यीशु तो चले गए हैं, खुदावंद यीशु ने तो जगह तैयार कर ली है, लेकिन हमने देखना है कि हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। क्योंकि खुदावंद का वादा है, खुदावंद यीशु ने कहा कि जो कोई मेरा नाम लेगा वो निजात पाएगा। यीशु के नाम में ऐसी कुदरत है कि यीशु का नाम लेते ही हम निजात भी पा सकते हैं, रिहाई भी पा सकते हैं, शफा भी पा सकते हैं और हमेशा की जिंदगी के वारिस भी बन सकते हैं। हालेलुया। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। कलाम खुदा का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस से बढ़कर हमने मुबारक भी बनना है अपने रास्तबाजी से, अपने अच्छे कामों के वसीला से, अपने नेक काम करने का वसीला से हमने मुबारक बनना है। जब मुबारक बनेंगे, खुदावंद को पसंद आएंगे, तब ही खुदावंद हमारा घर भी आसमान पर बनाएगा। वरना हम यहाँ पर ही भटकते रह जाएंगे, फिर हम कब्रिस्तानी ढूंढते रह जाएंगे, फिर हम देखेंगे हमें कहाँ पर जलील होना पड़ेगा, रसवा होना पड़ेगा, कहाँ पर हमें लोगों को फेंक देना होगा। हमने ऐसा नहीं सोचना। बेशक दुनिया में रहते हुए हमें चर्च की, कब्रिस्तान की, घर की, हर एक चीज की जरूरत है, लेकिन सबसे बढ़कर जरूरत हमारी रूह की है कि हमने अपनी रूह को बचाकर खुदावन के पास पहुंचाना है, ताकि खुदावन के पास जब हम जाएं तो सुकूनत पाए। हालेलुया। सुकून हमारी रूह को मिल जाएगा तो बदन चाहे जहां भी होगा। खुदावन ने यीशु लिखा है कि नरसिंगा फूंकते ही हर एक बदन वजूद में आएगा, जो पानी में है, आग में है, मिट्टी में है, जहां कहीं भी होगा वो वजूद में आकर फिर वो जन्म लेगा। हमने इस वक्त बदन की फिक्र करने की जरूरत है तो सही, लेकिन सबसे बढ़कर यही है कि हमें रूह की फिक्र करने की जरूरत क्या है कि हमारी रूह जो है ना वो खुदावन के पास चली जाए, हम हमेशा की इस जिंदगी को हासिल करें। जब हमारी रूह को सुकून ना मिलेगा तो फिर हमें बदन का क्या फायदा। बदन की फिक्र हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदावन का कलाम सच और बरहक है। खुदावन ने लिखा है कि रूह जब निकलती है तो सीधा खुदावन के पास जाती है और उसके अमलों के बायस उसका इंसाफ होता है। अगर जे अच्छे काम किए होंगे तो वो सीधा ही खुदावन के पास, नहीं तो वो गड़ा जहाँ पर आग जारी है। लिखा है कि वो आग कभी भी बुझने की नहीं, और वहां पर फेंक दिया जाएगा। फिर रूह भी बर्बाद और बदन भी बर्बाद। तो हमने क्या करना है? रूह को बचाना है तो बदन खुद पे खुद वजूद में आ जाएगा। हालेलुया। तो क्या करना है कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहना, खुदावंद को मुबारक कहते रहना, खुदावंद की हमेशा ही तारीफ तमजीद करेंगे, खुदावंद का डर और खौफ मानेंगे तो ही हम खुदावंद के घर तक पहुंचेंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़े बड़े कहते हैं आमीन। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम अपने लोगों को दुनिया की तरबियत में सिखाता है। क्या यीशु मसीह जब दुनिया में थे तो गौर से बात सुने, दुनिया में थे तो वो शागिर्दों को हर एक तरतीब जिनको चुना सिखाई। कैसर की उस वक्त हुकूमत थी तो उसने कहा कि कैसर को जजिया देना रवा है कि नहीं। बात गौर से सुने जी, आपको समझ आएगी। कैसर को जजिया देना रवा है कि नहीं। किन्होंने कहा? फकीयों और फरीसियों ने। वो भी जब दुनिया में आए इसी तरह लोग थे जिस तरह अब नजर आता है, जालिम थे।
चर्च के मालिक बने हुए थे, कब्रिस्तान के मालिक बने हुए थे, तो यीशु कैसे मनाती कि ये मारे मारे। जब भी हैकल में जाते लोग उसको निकाल देते, यीशु मसीह जब हैकल में जाते उसको निकाल। लेकिन मैं आपको बताऊं, सच्चे लोगों के लिए वैसा ही होगा। यीशु ने कहा है, अगर उन्होंने मेरे साथ नहीं ऐसे किया तो तुम्हारे साथ कैसे ऐसा करेंगे, क्योंकि तुम मेरे पैरोकार हो। हालेलुया। और यीशु ने कहा तुम क्या करो। यीशु के पास जब ये सवाल आया, यीशु ने कहा कैसर का कैसर को दो और खुदा का खुदा को दो। हालेलुया। मैं यही तो बात कर रहा था, जिस बरादरी के साथ आप तय उसको दो जो बनता है, और जो खुदा का वो भी दो। वो नहीं कहेंगे कि उस चर्च में ना जाओ, उस चर्च में जाओ। जो ये कहता है, ये फेसबुक पे मेरी वीडियो चढ़ा दो, मैं उसको कहता हूं वो जालिम खादिम है, चढ़ा दो, वो आके मुझे गोली मार दे। मैं सही कहता हूं। क्यों? क्योंकि इंसान को इंसान की कदर होनी चाहिए। बहुत से देखे हम मर रहे हैं, लोग कहते हैं हम नहीं दफनाने देंगे। क्यों यार? आप जो को फोत हुई है, आपकी माँ है, बहन है, अगर कोई मर्द फोत हुआ, आपका बाप है, आपका भाई है, जलील होगा? ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन होना क्या चाहिए? आपका भी जो कलीसिया है, इसको भी चाहिए कि बरादरी के साथ टैच रहना चाहिए। सही बात। मेरे अंदर ऐसी खुदा ने खूबी रखी है, मैं सच बोल रहा हूं। और यीशु ने यह भी अपने शिगिर्दों को कहा कि दिया को तुम्हें भी दिया जाएगा। तो जब आप अपने ढीले हाथों को क्या करेंगे? खोलेंगे, तो फिर हमारे पास होगा। लिखा है हैकल में होगा तो खाने के लिए दिया जाएगा ना। अगर हमारे पास इतना पैसा होगा, जैसे ये आपने फैसला रखा, मेरे पास भी 10 लाख 20 होता, मैं कहता भाई इधर ले लो जब। हम घर के सारे काम करते हैं, लेकिन खुदा के लिए कुछ नहीं करते, ना अपने लिए। खुदा के लिए क्या करना है? अपने लिए करना। दोबारा हमारे भी खर्च होते हैं। खुदा कौन सा आके लेके चला जाता है? कभी देखा चर्च में पैसा रखा हुआ है तो दुआ की